आइए आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 की वीडियो डाली थी, ठीक है जी। जिसको अगर सेकंड चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकता है, और अगर सेकंड चैप्टर देखना हो तो आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, ठीक है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, एक्सरसाइज 7.1 जो है ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक मेन फार्मूला है, उसको हम फॉलो करेंगे और इसके 7.1 में सारे सवाल उसी फार्मूले से होंगे। तो फाइंड द डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, ठीक है। हमारे पास पहला पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है जी। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट को हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2 3 और Q हो गया हमारे पास 4 1। एक हमने लाइन मान ली P से Q तक, ये हो गया P, ये हो गया Q। इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखिए जो पहली ब्रैकेट होती है, पहली ब्रैकेट में P क्या था हमारे पास 2 3 है, Q क्या हमारे पास 4 और 1 है। पहली ब्रैकेट में हमारे पास है x1 y1 की वैल्यू होती है, x1 y1। सेकंड ब्रैकेट में x2 और y2 की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, अगर आपको छांटने हो, छांट के लिखने हो तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। छांट के लिखने हो तो भी लिख सकते हैं, तो छांट के लिख देते हैं हम। देखिए इधर छांट लेते हैं। x1 क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास 2 है, x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 4, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन PQ, या लिख सकते हैं P एंड Q लिखते हैं, ठीक है। क्या पता आपके कोई टीचर कोई बात कहें, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 है, ये रही 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3। तो जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2। यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना आ गया 8। जब 8 का आप इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर, ठीक है। तो ये आ गया यूनिट, इसके नीचे यूनिट ज़रूर लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसी न किसी यूनिट में होती है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे यूनिट। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे हैं, पॉइंट है -5 7 -5 7 -1 एंड 3। देख लेते हैं एक बार, -1 3 7, ठीक है। चलिए करते हैं फिर इसको। सेम हमें ऐसे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है,
इसको हमने क्या मान लेना P और इसको Q। P के पॉइंट क्या है -5 7 और Q के पॉइंट क्या है -1 और 3। पहली ब्रैकेट में क्या होता है x1 y1, इसमें होता है x2 y2। ठीक है, तो अगर आपको छांटना हो तो आप छांट सकते हैं। यहाँ पर हम x1 x2 को निकाल लेंगे, यहाँ y1 और y2 को। x1 कितना हमारे पास -5 है, x2 कितना हमारे पास -1 है, और सॉरी -1 यहाँ पे आएगा, और y1 कितना हमारे पास 7 है, y1 की वैल्यू है 7, y1 है हमारे पास 7 और y2 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालने के लिए तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर √ x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस, ये वाला माइनस हो गया एक तो, और एक ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, देखिए एक माइनस सवाल में था और -5 ही रहा, तो माइनस क्या हो गया प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, आगे करते हैं। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर। आगे 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 हो गया आपके 32 32। अब इसका रूट खोल लेते हैं। देखिए रूट खोलने के लिए क्या करना, इसको करेंगे एलसीएम, फैक्टर कर दिया हमने, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये पेयर हो गया हमारे पास 2 2, तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बार बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो इसे अंदर छोड़ देंगे। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4√2 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, पॉइंट लिख लेते हैं हम। ये रफ का काम है, तो इसको आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और मिटाना चाहे तो, ये तो रफ के लिए था। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं हमें। पहला पॉइंट हमारे पास A B है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है हमारे पास -A -B। तो एक लाइन ड्रॉ करी हमने, पहले को P मान लेंगे और सेकंड वाले को Q। P क्या है हमारे पास A B, और Q क्या है हमारे पास -A -B। तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसको छाट लेते हैं पहले, x1 x2 y1 y2। x1 कितना हमारे पास है a है, x2 कितना है -a है, y1 कितना हमारे पास b है, y2 क्या हमारे पास -b है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फॉर्मूला क्या होता है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमें सारे सवाल करने हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, x1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ
थोड़ी जगह कम पड़ रही थी। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -a, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस y2 माइनस b है और माइनस b y1। अब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को बाहर लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यूनिट, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो दोनों को कॉमन लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा 2। इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, बुक भी खोल रखी है मैंने, आप भी बुक खोल लीजिए। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट दे रखे हैं 0 0, पॉइंट्स हमारे पास 0 0 और 36 और 15। ये हमें पहले से ही दे रखा है, दो शहरों के बीच की दूरी। तो मान लीजिए, देखिए अगर हमें पॉइंट नहीं बोला होता तो अपनी तरफ से ले लेते हैं, इसमें पॉइंट बोल रखे हैं, अपनी तरफ से नहीं मान सकते हम, 0 0 ले लेंगे हम ए की जगह, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 36 है और कितना है 15 है। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। एक लाइन मान के इसको a, इसको b। ये दो शहर हैं, दो सिटीज़ हैं, 2 सिटीज़, उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक, तो वही है, x1 कितना हमारे पास 0 है, x2 कितना हमारे पास 36 है, और y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 है, और y2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 36 है, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसमें से उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है जी, देखिए 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 प्लस 15 का कितना होता है 225। आप इसको रफ में करके देख लेना, 36 को 36 के कर लेना और 15 को 15 से कर लेना। ठीक है, तो इसका करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसका करने पे ये आ जाएगा। अब हम दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी 1521। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 39 किलोमीटर। अगर ये दो डिस्कस एंड द कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, तो किलोमीटर में लिख सकते हैं हम इसको 10
डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। ठीक है, ये आया कैसे, तो इसके लिए कर लेते हैं, इसका ये निकालेंगे, 3 से ऐसे कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 0, 3 × 7 = 21, फिर 3 से करिए, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 13 से करेंगे तो 13 × 13 = 13, 3 × 39, 13 × 1 = 13, 13 का और 3 का, यहाँ 3 का एक पेयर बन गया 13 का, 13 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है डेटरमाइन इफ ए पॉइंट, 3 पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। पहले को P क्या हमारे पास 15, Q क्या है हमारे पास 23, R की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 -11। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स 15, 23 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेखी। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है, PQR। और कॉलिनियर पॉइंट्स का एरिया हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 15, Q 23, -2 -11। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं हम, सेम हमें वही फॉर्मूला लगाना है। हमें पहले P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, P + Q की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर Q + R की डिस्टेंस निकालेंगे, और ये इक्वल टू होनी चाहिए किसके, PR के। करके देखते हैं, देखिए ये x1 कितना होगा 1, x1 की वैल्यू कितनी होगी 1, y1 की वैल्यू कितनी होगी 5। ये P के पॉइंट लेने हैं हमें। और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, x2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको, 3 - 5 का स्क्वायर। देखिए इसमें से इसको माइनस किया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 हो गया ये 5 यूनिट्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या लेना हमें, हमने P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, अब हमें लेना है Q और R। Q और R, Q क्या हमारे पास 2 3 है, 2 और 3 है, और R क्या हमारे पास -2 -11। तो इसमें फिर वही है x1 x2 और y1 और y2। देखिए ये बिना छाटे भी हो जाएगा सवाल, लेकिन बस मैं रिस्क नहीं ले सकते कि भाई कहीं आपने गलत छाट लिया, आंसर गलत आ जाए, इसके लिए मैं ये छाट के लिख दे रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2 है,
और x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, y2 की वैल्यू -11 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन distance between Q एंड R। देखिए ये आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर की लाइन से ही, आप सिर्फ इस लाइन से, ये जो लाइन दे रखी है इसी लाइन को एक बार करके और सीधे पहले ये करिए फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड में ये करिए और थर्ड में जो लास्ट में हम करेंगे उसको करना, ठीक है। वो तो इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो गया कितना होता है 14 का 196। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा हमारा 212 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हम क्या निकालेंगे, हमने निकाल लिया QR का, अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन हमने पहले PQ निकाला, फिर QR निकाला, अब निकालेंगे P एंड R। फॉर्मूला वही है, क्या था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -11 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस +11 स्क्वायर, क्या आएगा 3 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया 3 का हो गया 9, इसका हो गया 256 और दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 265 यूनिट। अब देखिए बिकॉज PQ प्लस QR इज इक्वल टू होने किसके चाहिए PR के होना चाहिए था। PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 212, और इसकी वैल्यू कितनी है 265। अब ये देखिए क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही है, तो नहीं, ये इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या लिखेंगे thus these points are the points जो A, B and C ने P, Q and R not collinear, ठीक है जी। यानी P, Q और R जो है वो संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब क्या होता है कि पहले आप कौन सा स्टेप करेंगे, पहले इस स्टेप को करना, फिर सेकंड पे इसको करना,
और थर्ड पे किसको करना है, इसको करना है। ठीक है, बीच में जो पॉइंट है वो आप उस लाइन से ही देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये ए हमारे पास कितनी लोकेशन दे रखी है, हमारे पास लोकेशन है ABCD। 4 फ्रेंड है, वो क्लास में इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये देखिए 4 फ्रेंड है, एक तो ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक चीज़ देखिए, इधर से कितना जा रहा है, इधर से 6 और इधर से 1, तो ये पॉइंट हो गया 6 और 1 हो गया। जब इधर से देखेंगे ए पे तो कितना आ रहा है 3, इधर से कितना आ रहा है 4, 3 4 हो गया। इधर से ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, इधर से 6 हो गया, इधर से 1 आ गया, इधर से 3 आ रहा है, इधर से 4 आ गया। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन कितने पे जा रही है, 6 पे, और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये हो गया आपका 6 और 7, और सी पे हो गया, इधर से क्या जा रहा है 9, और इधर से क्या आ रहा है, इधर से 5। तो ये 4 पॉइंट पता लग गया हमें, इसी पॉइंट से हमें सवाल करना है। ठीक है, ये बताना है कि सारे फ्रेंड्स जो हैं ये स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं और इन पॉइंट्स को लिख बना लेते हैं। पहले पॉइंट का नाम यहाँ मान लिया A, इसका नाम मान लेंगे D है, यहाँ C है एक, और यहाँ पर एक फ्रेंड है उसका नाम है B। अब इसके पॉइंट जो है मैंने अभी आपको बता दिए। जो A का पॉइंट है वो कितना है 3 और 3 4, 3 और 4, मैं ग्राफ में से देख के लिख रहा हूँ ये। और जो B का पॉइंट है वो कितना है 6 7, 6 7, और जो C का पॉइंट है वो C का पॉइंट कितना है 9 और 4, और D का पॉइंट कितना है 6 और 1। ठीक है, ये पॉइंट आ कैसे रहे हैं, देखिए जैसे ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो पहले आपको इस साइड से पॉइंट लेने हैं, फिर इधर से। जैसे कोई बंदा यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा है तो इधर से कितना जा रहा होगा 3, और इधर से कितना आ रहा होगा 4, तो 3 4 हो जाएगा। पहले इधर का पॉइंट देखना है, फिर इधर का देखना है। तो यहाँ क्या आ रहा होगा 6 फिर 1। ठीक है ना, जैसे ये बना रखा है। बाकी आप ग्राफ में देखना समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ये बताना है कि ये एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है। स्क्वायर यानी वर्ग, और वर्ग जो होता है उसकी सारी साइड बराबर होती हैं, और इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन AB, A एंड B, फॉर्मूला वही है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी कर देते हैं इसको फटाफट। x2 माइनस x1 कितना हमारे पास, यहाँ मैंने A और B लिखा है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7, देखिए कितना आएगा यहाँ पे -3 स्क्वायर प्लस -3, तो यहाँ कितना आ गया 9 प्लस 9 अंडर रूट कितना आ गया 18। 18 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3√2, 3√2 आ गया। ठीक है, यूनिट। नेक्स्ट किसका निकाल लिया हमने, AB का। अब किसका निकालेंगे, BC का। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, फॉर्मूला सेम रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट BC बोला है, सॉरी हाँ, ए भी निकाल लिया, ए से बी, बी से सी, तो BC निकाला है तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस BC लिखा है तो C के पॉइंट में से ए के पॉइंट को माइनस करते हैं, तो मैंने 9 में से किसको माइनस किया, 6 को, 9 में से 6 को माइनस किया, 4 में से 7 को माइनस करेंगे, 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 3 का भी क्या होता है 9 ही होता है, तो कितना आ गया 18, 18 को कर सकते हैं 3√2, ये हमने ऊपर करके देखा था अभी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की निकालें, C एंड D, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट C एंड D बोला मैंने, तो D में से C के माइनस होंगे, 6 माइनस 6 में से किसको हटाएंगे 9 को, 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 है शायद, देख लेते हैं एक बार, 1 में से 4 को माइनस करें, आगे देखिए अंडर रूट, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है, वही फैक्टर करके, हर बार करके दिखाने की क्या ज़रूरत है, एक बार कर दिया मैंने, ऐसे करके आया, ठीक है। अब किस किस का निकाल दिया हमने, CD का, अब DA का, डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, आंसर वही आता है, चाहे AD निकालो चाहे DA निकालो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, तो A में से D को माइनस कर रहे हैं, तो 6 माइनस 3, 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या आएगा 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का भी 9 होता है स्क्वायर, उसकी गुणा उसी से करनी पड़ती है, ये आ गया 18 का भी करा हमने 3√2 यूनिट्स, ठीक है, सारी साइड तो इक्वल आ गई। अब हमें इसके डायगोनल और चेक करने हैं, तो डायगोनल के लिए क्या करते हैं, डायगोनल का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं, ये डायगोनल है हमारे पास और ये है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AC निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट AC जब निकालेंगे हम तो A की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या देखनी पड़ेगी एक बार। AC बोल रहे हैं तो 9 में से किसको माइनस करना है, 9 में से 3 को और 4 में से 4 को, 9 में से माइनस करना हमें 3 को, ठीक है, 9 में से हमने 3 माइनस कर दिया और 4 में से 4 माइनस 4
स्क्वायर। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अच्छा सा लग रहा था। चलिए देखिए, तो ये कितना आ गया, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 36 का कितना होता, 6 यूनिट्स आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट AC निकाल लिया हमने, और क्या निकालना पड़ेगा हमें, BD, डिस्टेंस बिटवीन BD, लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, बहुत ही आसान सवाल है, B एंड D। सेम फॉर्मूला लगाना है पूरी एक्सरसाइज में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 BD में लगाना है ना। देखिए BD में क्या लगाते हैं, B और D में 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 6 यूनिट्स। एक ही बात होती है, मैं 36 लिख देता फिर वही आ जाता 6, तो मर्जी है, चाहे ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, एक ही चीज़ है, आना भैया। ठीक है, चलिए, तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में हमें लिखना है बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। साइड तो यही आई है हमारी सारी, देखिए इधर 3√2 यूनिट्स आई हैं सारी साइड। और फिर डायगोनल की बात करें, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल कौन सा, BD इज इक्वल टू कितना आया 6 यूनिट। ठीक है, thus we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं कि, क्या नाम था, we can say that, क्या कह सकते हैं, ABCD is a square, ABCD is a square and चंपा was, चंपा है चंपट है, चंपा है, चंपा was करेक्ट। भाई इंग्लिश वाले कुछ नहीं है, बस ये लिख लेना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, इतने यूनिट है, इकाई है, इनके विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि ये बताइए कि ABCD जो है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अगर है, ठीक है, अगर है, एक बार क्वेश्चन बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन करें तो बुक लेके बैठिए। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, 6th क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें 3 सम दे रखे हैं। बहुत ही आसान है, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, मैं एक बॉक्स बना के सीधा और सीधे पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, A B C D, A की वैल्यू क्या है, -1 -2, B के हमारे पास 1 0, और C की वैल्यू क्या है -1 और 2, और D की वैल्यू क्या है -3 और 0। ठीक है, तो ये देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सारी साइड निकालते हैं। पहले हम AB निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, A एंड
बी अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये 1 ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, थोड़ा सा ठीक कर देते, अच्छा सा नहीं लग रहा है। देखिए अब अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है, a की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 क्या है हमारे पास, ए बी में निकालना है तो 1 आएगा यहाँ पर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 यानी -2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना आता है, प्लस का 4, प्लस का 4 कितना आ गया 8, 8 का अभी हम ऊपर करके आए, क्या होता है 2√2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अब किसका निकालेंगे हम, ए बी का निकाल दिया, बी सी का निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी सी के लिए तो वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, क्या करेंगे 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस, देखिए बी सी, तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो 1 -1 आ रहा है ना, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 आ रहा है, और इस पूरे का क्या करना था, पूरे का स्क्वायर है, ठीक, और y2 माइनस y3 करेंगे तो -2 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए आराम से, निशान से गलती हो सकती है, 1 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा -2 का स्क्वायर। अभी -2 का स्क्वायर हमने ऊपर करा था, 1 और 1 2 का स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर का कितना होगा 4, और +2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, तो 4 + 4, और यहाँ कितना अंडर रूट 4 + 4 कितना होता है 8, 8 का कितना होता है 2√2 यूनिट। एक एक स्टेप कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, अच्छे नंबर चाहिए तो स्टेप तो सारे सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब किसका निकालते हैं सी एंड डी, तो वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी किसका निकाल रहे हैं सी और डी का, -1 -3 का स्क्वायर, एक मिनट इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए सी डी में, देखिए यहाँ देखिए सी डी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और एक माइनस फॉर्मूले का, तो 3 माइनस हो जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप माइनस में, यहाँ पे तो क्या करना -1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, प्लस 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2, यहाँ कितना आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 4, वही कितना आ गया अंडर रूट 8, और 8 का कितना होता है 2√2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अब किसका निकालेंगे ए डी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर से थोड़ा निशान गलत लग गया, यहाँ से नहीं आएगी, ब्रैकेट क्लोज होगी पहले, उसके बाद स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y3 के लिए -2 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या आ गया, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का भी कितना आता है, 4 आता है, तो ये कितना आ गया, 8 का क्या होता है, 2√2 यूनिट्स। ठीक है जी, चारों पॉइंट निकाल लिए हमने, सब इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमें ये शक हो रहा है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर का पता लगाने के लिए इसके डायगोनल निकालते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन AC A एंड C इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा, AC में -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट का नहीं पता लगे तो आप ये डायग्राम में देखना, AC निकाल रहा हूँ मैं, ये वाली चीज़ निकाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, -1 AC में से निकालो, -1 में से -1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये माइनस क्या हो गया, +1 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस का 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 14 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो 16 का कितना होता है, 4 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अंडर रूट में BD करना है ना, तो 1 ये मैं बुक में से पॉइंट देख के लिख रहा हूँ, और -3 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर आपको लगे कि पॉइंट कैसे होंगे तो आप एक बार प्लीज़ डायग्राम ज़रूर देख लें। डायग्राम में ये देखिए, डायग्राम में हमने यूज़ किया पॉइंट BD, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, 0 में से 0 माइनस किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 माइनस प्लस हो गया, प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 स्क्वायर ही होगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाता है, तो यहाँ क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि इसके डायगोनल भी इक्वल में है। ठीक है, और इसकी साइड भी सारी क्या है, बराबर है, तो ये चीज़ें लिखने पड़ेंगी हमें। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि इसके जो हैं सारे साइड इक्वल हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस सेम लेंथ एंड स्क्वायर है, सेम वही चीज़ लिख दो पूरी, क्या, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, सारी साइड कितनी आई थी, 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। ठीक, साइड की बात हो गई। अब डायगोनल की बात करें
डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो और दस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है क्वेश्चन? सेकंड पॉइंट में भी ऐसे ही इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट में भी इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। क्या क्या पॉइंट है? माइनस एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं रफली ABCD। ठीक है जी। और देखिए नाम लिख लेते हैं इसके। ए के क्या नाम है? -3 5 और B की वैल्यू है 3 1 और C की वैल्यू है हमारे पास 0 3 और D की वैल्यू है -1 -4। ठीक है जी। चलिए तो वही करना हमें। सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फॉर्मूला सब में लिखना है, आलस नहीं करना, फॉर्मूला सब में लिखना आपको। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट AB में लगा रहे हैं तो 3 -3, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 3 - 3 कर देते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। चाहे आप इसको x1 y1 मान ले, चाहे इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, तब भी आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे हो कि मैंने इसको मान रखा है x1 y1 और इसको x2 y2 तो सोचने की दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है किसी को भी x1 y1, इस ब्रैकेट को भी x1 y1 मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। ये x1 y1 हो जाएगा तो ये x2 y2 हो जाएगा, आंसर आपका सेम आना। ठीक है। तो 3 और +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 - 5 का स्क्वायर। इस बार मैंने B में से A को माइनस किया है, तो B में से A को माइनस किया है इसलिए प्लस का हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36 और इसका आ गया 16, दोनों का ऐड कर दिया 52। 52 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2√3 यूनिट्स, सॉरी 2√13 आता है। देखिए 2√13 यूनिट्स। आगे अब हमने किसका निकाल लिया? AB का। अब किसका निकालते हैं? BC का। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ठीक है। अगर मेरे जैसे आपके पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो ध्यान रखना है कि मैंने A किसको माना, A11 किसको माना है, 22 किसको माना है, उससे मेरे आंसर हो सकते हैं कि आपके मिसमैच हों। चलिए लेकिन लास्ट में आंसर वही आएगा। BC निकाल रहे हैं आप तो मैं लिख लेता हूँ 3 - 0, इधर से माइनस कर दीजिए या तो इधर से माइनस करें, नहीं तो इधर से माइनस करें, एक ही आंसर आना है। ठीक है। तो इधर से कर देते हैं 3 - 1, उधर से कर लेते हैं 0 - 3, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो आप। 3 - 0 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आना है आपका, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया, √13 यूनिट्स। ठीक है जी। चलिए अब किसका निकालते हैं, एरिया ऑफ डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, सी एंड डी, सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। सी डी के लिए क्या करें, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको निशानों में गलती ना हो। वो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आता है जी, इसका आ गया 1, इसका आ गया 49, कितना बन गया √50। 50 को क्या हम खोल सकते हैं, जी हाँ, 5√2 यूनिट्स। ये इस तरीके से खोलना है, पता होगा आपको, 2 से 25, 5 × 25, 5 एकम 5, पेयर बन गया, बाहर आ गया। इसका नहीं बना, ये अंदर रह गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अंडर रूट AD में लगाया है तो वैल्यू देख लेना, x2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए देखिए, अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4 होल स्क्वायर। अब अंडर रूट इसमें से इसको माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 और 90 81, ये ऐड करेंगे तो कितना आ गया 85 यूनिट्स। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो है, ये क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे बोला था नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है, देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल। सारी साइड तो अलग अलग आ रही है इसकी, एक साइड 5√2 है, एक 13 है, एक 2√13 है, तो लिख देंगे 10 ABCD is not a points of A, कोमा लगा के लिखना है। ठीक है, इसको कोमा लगा के लिखना पड़ेगा, तो कोमा लगा के लिख देते हैं ABCD, और यहाँ पे आएगा, सॉरी R आएगा, हो सकता है कोई कुछ बोले, इसके लिए ग्रामर भी ठीक करना, R नॉट ए पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं आएगा क्या, यहाँ पे आएगा,
बाकी यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। चलिए, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट है 4 5, 4 5। बी के पॉइंट क्या है 7 6। सी के पॉइंट क्या है 4 3। डी के पॉइंट क्या है 1 2। ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब करना ये है हमें सबके डिस्टेंस निकालने। शुरू कर दो। सबसे पहले किसका निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 ये भी का निकालेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 7 कर दो, या 7 माइनस 4। मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्वेश्चनों में कि या तो इधर से माइनस करें चाहे इधर से माइनस करें, एक ही बात है। 7 में से 4 को माइनस करें तब भी सेम आंसर आना है, 4 में से 7 को माइनस करें तब भी सेम आंसर आना है। ठीक है जी। तो 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अगर मैंने अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा होगा नहीं। 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √10। √10 की वैल्यू तो खुलती नहीं है तो ये यूनिट्स एक आ गया। अब निकालते हैं किसके डिस्टेंस, बी सी। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी एंड सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये थोड़ा सा यहाँ लग गया है, बच्चे यहाँ लगा देंगे। ये देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बी सी। बी क्या है हमारे पास, बी सी। तो 7 में से 4, मैं इसको ऐसे माइनस कर रहा हूँ बड़ी वैल्यू में से छोटी को। 7 में से 4 को और 6 में से 3 को। 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 अंडर रूट। यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। क्या आएगा भाई, अंडर रूट 9, 9 कितना आ गया, अंडर रूट 18 आ गया। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कुछ, लिख तो सकते हैं हम, चलो यही रहने दो। यूनिट्स लिख तो सकते हैं भाई वैसे, क्या 3√2 यूनिट्स करा था ना ये। 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 का पेयर बन गया। ठीक है। चलिए अगला करते हैं हम उसका सी डी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन किसका, सी डी, सी एंड डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये मत सोचना इसमें से ये कैसे घटा रहे हैं, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बस सही होने चाहिए और निशान सही होने चाहिए, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर, आंसर लास्ट में सेम ही आना है, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9, 1 √10 यूनिट्स। ठीक है जी। अब करते हैं किसका, ए डी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड
डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो AD का है तो इसको कर देते हैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर। कितना होता है, ये भी हो गया आपका 9 और ये भी हो गया 9। कितना आ गया जी, रूट 18 आ गया। इसको ले सकते हैं 3√2 यूनिट्स, लिख सकते हैं ना 3√2 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, अब इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल AC लिख देता हूँ। डायगोनल AC निकालते हैं, कैसे निकालोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल AC। ठीक है, तो अंडर रूट, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 लिख देता हूँ इसको। ये पॉइंट कहाँ से लिख रहा हूँ, तो जो मैंने डायग्राम बनाया है वहाँ से लिख रहा हूँ, और बुक है तुम्हारे पास तो बुक में से देख सकते हो भाई आप लोग। ठीक है, 4 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर आता है, और यहाँ कितना आएगा 2 का स्क्वायर। तो कितना बना 0 प्लस 4, और रूट में 4 ही आ गया। 4 का कितना होता है 2 यूनिट्स, इसका तो 2 यूनिट्स आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल से नहीं आएगा, डायगोनल आएगा। डायगोनल, फिर गलती लिख गया, सॉरी। डायगोनल क्या नाम लिखें इस बार डायगोनल का नाम क्या है, बी एंड डी। अरे यार एक मिनट भाई, थोड़ी सी गलती हो रही है, डी आ गया। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस AC और BD आना चाहिए ना, A से C और B से D। B से D निकालूं अगर मैं, तो 7 माइनस 1 और 6 माइनस 2, 7 माइनस 1 होंगे 7 माइनस 1 और 6 माइनस 2 का स्क्वायर। एक और पॉइंट देख लूँ, एक मिनट जी, एक मिनट। 7 माइनस 1 6 माइनस 2 बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 52, और इसका रूट कितना होता है 13√2 यूनिट्स। ठीक है, देखिए ऐसा है, इसके डायगोनल तो इक्वल नहीं आ रहे लेकिन साइड इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो लिख देते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू किसके है, AB कितना आया है, AB है √10। AB कितना है, AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल है और कौन सा आया था √10, एक मिनट, AB और CD, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू √10 यूनिट्स। और सेकंड वाला क्या है, BC इज इक्वल टू BC और AD, BC और AD
जो BC है और AD है वो आप देखेंगे तो 3√2 यूनिट्स है। और एक चीज़ है, डायगोनल जो है इसके, डायगोनल AC, सॉरी डायगोनल्स लिख दिया मैंने, S नहीं आएगा इसमें। डायगोनल AC इज इक्वल टू नहीं है डायगोनल BD के, क्योंकि ये कितना आ रहा था, 4 आ रहा था शायद, कितना है जी 2, और दूसरे वाला डायगोनल कितना आ रहा है 13√2, ये आ रहा है 2 डज नॉट इक्वल टू कितना 13√2। ठीक है, डज A, B, C and D are points of a पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ये हो गया तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ABCD ये था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन बच गए, छठा हो गया, 7, 8, 9, 10। चलिए ऐसा है, अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।